हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, लैसल जमालु बिअस्बाबि तज़य्युनना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदब, लैसल यतीम क़द माता वालिदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदब। पहले शेर का तर्जुमा समाअत कर लें। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान की खूबसूरती इंसान के कपड़े से नहीं है, बल्कि इंसान की खूबसूरती उसके इल्म और अदब से है। और आगे हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लैसल यतीम क़द माता वालिदहु, यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर गया है। हज़रात मोहतरम, शरीयत की नज़र में वो यतीम है कि जिसका बाप बालिग होने से पहले मर गया, वो यतीम है। लेकिन हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लैसल यतीम क़द माता वालिदहु, यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर गया है, इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदब, यतीम तो वो है जो इल्म और अदब से महरूम है। बड़ी मुसर्रत और शादमानी की बात है कि आपके गांव का महबूब इदारा दारुल उलूम रज़विया रज़ाए हबीब, जिसकी दस्तार बंदी के मौका पर आपके गांव में दरबार आपके गांव में सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम इस महफिल पाक की बरकत से दारुल उलूम रज़विया रज़ाए हबीब को रात दुगुनी और खूब खूब तरक्की अता फरमा। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले आप इस बात को मुलाहजा कर लें कि इल्म और जहालत कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। वजह यह है, इल्म नूर है और जहालत ये तारीकी है। और सब लोग जानते हैं कि नूर और तारीकी कभी बराबर नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर इल्म से कौन इल्म मुराद है जिसे इल्म नूर कहा गया है। तो हज़रात मोहतरम, जिस इल्म को नूर कहा गया है उस इल्म से मुराद इल्म दीन है, क्योंकि यही इल्म दीन एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिए इंसान खुदा की मार्फत हासिल कर लेता है। यही इल्म दीन है कि जब इंसान इल्म दीन को हासिल कर लेता है तो इंसान हलाल और हराम के दरमियान तमीज करने का फर्क हासिल कर लेता है। इसी तरीके से यही वो इल्म दीन है कि जब इंसान इल्म दीन को हासिल कर लेता है तो नमाज पढ़ने का तरीका, इसी तरीके से रोजा किस तरीके से रखा जाए इसका तरीका, ज़कात निकालने का तरीका, हज करने का तरीका, अलगर्ज जितने आमाल हैं सारे आमाल को अदा करने का तरीका इल्म दीन से हासिल कर लेता है। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल कुरआन व अमिला बिमा फीही उलबिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा ज़ौअहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स फी बुयूति दुनिया। ऐ लोगों, अपने बच्चों को जहां दुनियावी तालीम देते हो, सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दे दो, कुरान की तालीम दे दो। और इसे मामूली नहीं समझो। याद रखिएगा, अगर कोई शख्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, दुनियावी तालीम से उसे आरास्ता कराता है, तो उस इल्म के जरिए तो उसे दौलत मिल सकती है। लेकिन याद रखिएगा, जो शख्स अपने बेटे को आलिम दीन बनाता है या हाफिज कुरान बनाता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और फिर जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को ऐसा ताज अता फरमाएगा कि जिसकी रोशनी दुनिया के घरों में चमकने वाले सूरज की रोशनी से भी ज्यादा अच्छी रोशनी होगी। हज़रात जरा गौर करें, अगर आपने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आपको ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी जो है सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसान आलिम बनेगा कहाँ, इंसान मुताल्लिम बनेगा कहाँ? तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरीका बता दिया है, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतहलिक।
ऐ लोगों, या तो आलिम बन जाओ, या तो मुतअल्लिम बन जाओ, या आलिम की बात सुनने वाला बन जाओ, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। पांचवा ना बनना, वरना हलाक कर दिए जाओगे। अब सवाल पैदा ये होता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें आलिम बनने का हुक्म दिया है, हमें मुतअल्लिम बनने का हुक्म दिया है, हमें आलिम की बात सुनने का हुक्म दिया है, हमें आलिम से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। आखिर आलिम कहाँ बना जाएगा, मुतअल्लिम कहाँ बना जाएगा? तो याद रखिए, अगर आपको आलिम बनना है तो इसी तरीके से जो मदरसा दारुल उलूम हिज़्बिया रज़ाए हबीब आपके गांव में चल रहा है, उसी मदरसा में जुड़ने के बाद आपको आलिम बनना पड़ेगा। मुतअल्लिम बनना चाहते हैं आप अपने गांव के मदरसा में दाखिला करा करके मुतअल्लिम बन जाएं। इसी तरीके से आप आलिम की बात सुनने वाला बनना चाहते हैं तो आपको उलमा से मोहब्बत करना पड़ेगा, आलिमों से अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा, मदरसा वालों से अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से जब अपना ताल्लुक मदरसा वालों से जोड़िएगा, जब आप आलिमों से अपना ताल्लुक जोड़िएगा, आप उलमा की बात सुनते हुए नजर आइएगा। जब आप उलमा से ताल्लुक जोड़िएगा, उलमा से मोहब्बत करते हुए नजर आइएगा। और याद रखिए, इन्हीं चार बातों में हमारे लिए कामयाबी है। या तो हम आलिम बन जाए, या तो तालिब इल्म बन जाए, या आलिम की बात सुनने वाला बन जाए, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाए। आका फरमाते हैं वला तकुनिल खामिस, ये चार तो बनना, मगर पांचवा कभी नहीं बनना। आलिम से दुश्मनी करने वाला नहीं बनना, आलिम से बुग़्ज़ करने वाला नहीं बनना, आलिम से अदावत करने वाला नहीं बनना। अगर आलिम से अदावत करोगे तो हलाक और बर्बाद कर दिए जाओगे। तो हज़रात मोहतरम, आज अपने गांव में सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल के लिए कालीन बिछाए गए। देख रहे हैं ना, ये कालीन बिछाई गई है। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया, हर तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है। हज़रात मोहतरम, याद रखिएगा, कोई आम इंसान हो तो उनके इस्तकबाल के लिए कालीन बिछाया जाता है। कोई आम मेहमान हो तो उनके इस्तकबाल के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, गाड़ियां भेज करके उनका इस्तकबाल किया जाता है। मगर जानते हैं तालिब इल्म को अल्लाह ने कितना इज्जत अता फरमाया है, तालिब इल्म को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है। आप फरमाए, आका सल्लल्लाहु, आप इस हदीस पाक को मुलाहिजा करें। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी ऐसे रास्ते पर चला जिसमें वो इल्म हासिल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के रास्तों में से रास्ता आसान फरमा देगा। उसके बाद हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालिब इल्म का मकाम इतना ऊंचा है, गांव के मेहमानों के लिए, जलसा में आने वालों के लिए कालीन बिछाया गया है उनके इस्तकबाल के लिए। लेकिन याद रखिए, जो तालिब इल्म होते हैं उनकी रज़ा हासिल करने के लिए फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन अपनी नूरानी परों को बिछा देते हैं। कितना ऊंचा मकाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत कितना ऊंचा मकाम है एक तालिब इल्म का कि उनकी रज़ा हासिल करने के लिए फरिश्ते अपने नूरी परों को बिछा देते हैं। हम कैसे बदनसीब हैं, तालिब इल्म हमारे गांव मोहल्लों से गुजरते हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं। उलमा हमारे गांव से गुजरते रहते हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं। तालिब इल्मों को अपने घरों पर बुला करके खिलाते नहीं है। अरे तालिब इल्म के मकाम को समझना है तो हजरत जिब्रील अमीन से समझिए कि हजरत जिब्रील अमीन तालिब इल्म को खुश करने के लिए अपने नूरानी परों को बिछा देते हैं। यही तक नहीं बल्कि हदीस पाक में है कि उलमा के लिए जो कुछ भी आसमान में है और जो कुछ भी जमीन में है, उलमा के लिए दुआए मग़फ़िरत क्या करते हैं। यही तक नहीं, उलमा के लिए और तालिब इल्मों के लिए समंदर में जो मछलियां हैं वो भी दुआएं क्या करती है, दुआएं इस्तिग़फ़ार क्या करती है। यही तक नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सदर इजलास हजरत हाफिज वक़ारी फारूक रज़ा गज़ाली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, आलिम का मकाम कितना ऊंचा है।
आलिम और तालिब इल्म का मकाम कितना ऊंचा है कि उनके लिए जो कुछ भी आसमान में है, जो कुछ भी जमीन में है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। समंदर की मछलियां उनके लिए दुआए मग़फ़िरत क्या करती है। यही तक नहीं बल्कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस है। अंबियाए किराम किसी को दिरहम और दीनार का वारिस नहीं बनाए हैं, बल्कि उलमाए किराम ने अपने वर्षा में इल्म को छोड़ा है। तो जिसने जितना इल्म हासिल किया उसने उतना अंबियाए किराम की विरासत का हिस्सा पा लिया। हज़रात मोहतरम जरा गौर करें इल्म की कितनी फजीलत है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तअल्लमा बाबा मिनल इल्म लियुअल्लिमन नासा उतिया सवाबा सबईना सिद्दीका। आका फरमाते हैं जो शख्स इल्म का सिर्फ एक बार हासिल करे ताकि वो दूसरों को सिखाए, अल्लाह उसे 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। कितना ऊंचा मकाम है। इसीलिए तो प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इल्म को हासिल किया है अल्लाह उसे इज्जत भी अता फरमा देता है, अल्लाह उसे बादशाहत भी अता फरमा देता है। खय्यरा सुलेमान इब्न दाऊद अलैहि सलाम बैनल माल वल मुल्क वल इल्म फख्तारा इल्म उतियल माला वल मुल्का बिइख्तियार इल्म। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम को माल और मुल्क और इल्म के दरमियान इख्तियार अता फरमाया गया कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम आप इन तीन चीजों में से जिसे चाहे इख्तियार कर ले, चाहे तो आप इल्म को इख्तियार कर ले, चाहे तो आप बादशाहत को इख्तियार कर ले, चाहे तो आप माल को इख्तियार कर ले। हज़रात मोहतरम आज आपको ये ऑफर मिल जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ये इख्तियार फरमा दे, क्या है मेरे बंदा तू क्या मांगना चाहता है, बादशाहत मांगना चाहता है बादशाहत मांग ले, माल मांगना चाहता है माल मांग ले, इल्म मांगना चाहता है इल्म मांग ले। आज दुनिया की मोहब्बत में इस कदर हम खो गए हैं, दुनिया की मोहब्बत में ऐसे फंस गए हैं कि आज के वक्त में अगर किसी बंदा को ये ऑफर मिले तो मेरा ये यकीन कहता है कि ज्यादातर आदमी दौलत मांगेगा, ज्यादातर आदमी सर्वत मांगेगा, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम से सबक हासिल करे। आपने दौलत को इख्तियार नहीं फरमाया है, आपने माल को इख्तियार नहीं फरमाया है, बल्कि हदीस पाक में है फख्तारल इल्म उतियल माला वल मुल्का बिइख्तियार इल्म। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इल्म को इख्तियार अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की दौलत से आपको माल भी अता फरमा दिया और बादशाहत भी अता फरमा दिया। याद रखिएगा, बच्चों को डॉक्टर बनाए इसके हम मुमकिन नहीं है, बच्चों को इंजीनियर बनाए हम इसके मुमकिन नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आज हमारी जिल्लत की जो वजह है, दो वजहों की वजह से आज हम जलीलो खार हो रहे हैं। पहला या तो इल्म दीन से दूरी है और दूसरा दीन से दूरी है। मुसलमान आज दोनों मामले में पीछे है, इल्म से भी दूर होता हुआ नजर आ रहा है, दीन से भी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। याद रखिएगा मालो दौलत की कमी की वजह से मुसलमान जलीलो खार नहीं हो रहा है। याद रखिएगा आज हमारे पास बहुत सारे वसाइल मादी वसाइल नहीं है, इस वजह से हम जलीलो खार नहीं हो रहे हैं। याद रखिएगा अगर हम जलीलो खार हो रहे हैं दुनिया में तो सिर्फ इसलिए जलीलो खार हो रही है कि हम आज अपने बच्चों को इल्म दीन से भी दूर कर रहे हैं और दीन से भी दूर कर रहे हैं। जब तक आप इन दोनों रास्तों को इख्तियार नहीं कीजिएगा आप हमेशा जलीलो खार होते रहिएगा। अगर जलीलो खार से बचना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं और अपने बच्चों को दीनदार बना दे। इसीलिए तो महराना शरीफ का पैगाम है, आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। महराना शरीफ के इस पैगाम पे अमल करें। डॉक्टरों के बारे में ये एजाज नहीं है, डॉक्टरों के बारे में ये फजीलत नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर किसी मोहल्ले से गुजर जाए तो उस मोहल्ले से 40 दिन तक अज़ाब कब्र को दूर कर लिया जाता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तालिब इल्म को कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई तालिब इल्म किसी गांव से गुजरता है तो परवरदिगार आलम तालिब इल्म के गुजरने की बरकत से 40 दिन तक उस गांव से अज़ाब कब्र को दूर फरमा देता है। इतनी फजीलत क्या डॉक्टरों के बारे में आई है, इतनी फजीलत क्या इंजीनियरों के बारे में आई है। याद रखिएगा हम असली तालीम के मुनकिर नहीं है, उसके मुखालिफ नहीं है। हमारा तो यही पैगाम है आप अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम दे, लेकिन याद रखिए पहले कुरान की तालीम दे, पहले आप उसे दीन सिखा दे। इसलिए कि प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो वसीयत फरमाई थी, उन वसीयतों में से एक वसीयत यह
की, ऐ मुआज़ इब्न जबल अख़्फ़िहिम फिल्लाह, अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह का डर पैदा कर देना। ये वसीयत की थी सरकार दो आलम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल से, ऐ मुआज़ इब्न जबल, अगर तुम्हारे पास बच्चा हो तो बच्चों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा कर देना। अल्लाह का खौफ कैसे पैदा होगा? स्कूल में जाने से, जहाँ जनगण पढ़ाया जा रहा है, अल्लाह का खौफ स्कूल में जाने से पैदा होगा। अल्लाह का खौफ कॉलेज में जाने से पैदा होगा, जहाँ उर्यानियत आम हो रही है, जहाँ बेहयाई आम हो रही है। अल्लाह का खौफ कैसे पैदा होगा? अल्लाह का खौफ या तो मदरसा में पैदा होगा, आया अल्लाह का खौफ अल्लाह वालों की मजलिस में बैठने से दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को ऐसी किताब ला करके दें कि जिन किताबों के पढ़ने के बाद आपके बच्चों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। आप अपने बच्चों को ऐसी जगह पर डालें कि जिस जगह पर रहने के बाद आपके बच्चों के दिलों में खुदा का खौफ पैदा हो जाए। और याद रखिएगा, अगर आपने अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को पैदा कर दिया है, आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कर दिया है, अगर आपने अपने बच्चों को बंगला नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, चार चक्के गाड़ी नहीं, चार चक्का गाड़ी नहीं दिए है, कोई बात नहीं है, आप अपने बच्चों के लिए वरासत में जमीन और जायदाद छोड़ करके नहीं जा रही है, कोई बात नहीं है। मुबारक हो उस बाप को जिसने अपने बेटा को मसलक आला हज़रत का सिपाही बना करके इस दुनिया से किया। तो आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए या नहीं बनाए, इंजीनियर बनाए नहीं बनाए, लेकिन अपने बच्चों को मसलक आला हज़रत का सिपाही बना दे। आप अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को पैदा कर दे। वो बाप काबिल मुबारकबाद है जो बाप अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कर देता है और अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। सरकार दो आलम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम के मकाम को बताते हुए इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फकान्नमा ज़ारानी व मन सफ़हा आलिमन फकान्नमा सफ़हानी व मन जालसा आलिमन फकान्नमा जालसनी व मन जालसनी फिद दुनिया अजलिस हो मई यौमल क़ियामा। जिसने उलमा की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने उलमा से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने उलमा के साथ बैठा गोया कि वो मेरी सोहबत में बैठा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में उलमा की मजलिस में बैठेगा क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे मेरे साथ बैठाएगा। क्या आपकी तमन्ना ये नहीं है क़यामत में आपका हश्र प्यारे आका के साथ हो? क्या आप ये नहीं चाहते हैं क़यामत के दिन आप आका के बगल में बैठ जाए? क्या आप ये नहीं पसंद करते हैं क़यामत के दिन आपका नसीबा जाग उठे, आपका नसीबा बेदार हो जाए और आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठने का शरफ मिल जाए? अगर चाहते हैं उलमा की ज़ियारत भी किया करे, उलमा से मुसाफा भी किया करे, उलमा की मजलिस में बैठा भी करे। अगर आप आज दुनिया में उलमा की मजलिस में बैठेंगे क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठाएगा। एक लास्ट हदीस से बात पेश कर रहा हूं और अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। ये इल्म दीन का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला आलिम दीन को या हाफिज कुरान को बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाता है। आपके गांव में दारुल मिसबिया रज़ाए हबीब है, आज 4 बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है। हर घर के लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, हर घर के बच्चों को चाहिए कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए। अगर सारे बच्चों को आलिम दीन नहीं बना सकते हैं, अगर सारे बच्चों को हाफिज कुरान नहीं बना सकते हैं, तो हजरात मोहतरम कम से कम एक बच्चा को तो अपने घर में आलिम दीन बना दे ताकि आपके घर का माहौल अच्छा हो जाए। एक बच्चा को तो हाफिज कुरान बना दे ताकि आपके घर का माहौल दीनदार हो जाए। याद रखिएगा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 4 ऐसे शख्स हैं जिसे क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बगैर अज़ाब व सवाब के जन्नत में जाने का हुक्म देगा, मगर चारों लोग आपस में झगड़ा करने लगेंगे, मैं पहले जन्नत में जाऊंगा, मैं पहले जन्नत में जाऊंगा, मैं पहले जन्नत में जाऊंगा, मैं पहले जन्नत में जाऊंगा। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला उनके झगड़ा के फैसले के लिए मुकर्रर फरमा देगा। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम सबसे पहले शहीद से पूछेंगे, ऐ शहीद तू जन्नत में सबसे पहले क्यों जाना चाहता है? तो शहीद कहेगा, मौला मैंने इलाही कलमतुल हक के लिए, मैंने दीन के लिए, मैंने दीन की सरबुलंदी के लिए मौला कुफार से जंग की, यहाँ तक कि अपने अजीज जान को कुर्बान कर दिया है। मौला मैं इसी वजह से सबसे पहले जन्नत में जाने का मुस्तहिक हूँ, मैं आलिम से पहले भी जन्नत में जाने का मुस्तहिक हूँ, मैं हाजी से पहले भी जन्नत में जाने का मुस्तहिक हूँ, मैं सखी से पहले भी जन्नत में जाने का मुस्तहिक हूँ। इसी तरीके से परवरदिगार आलम हजरत
जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजी से सवाल करेगा, इसी तरीके से हजरत जिब्रील अमीन सखी से सवाल करेगा, ए हाजी तू आखिर क्यों जन्नत में सबसे पहले जाना चाहता है? हाजी कहेगा, परवरदिगार हाजी कहेगा, ए जिब्रील अमीन मैंने दुनिया में रह करके ऐसा हज किया है कि हज के दरमियान कोई फिस्को फुजूल नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने हज दिखावे के लिए नहीं किया है, दुनिया को राजी करने के लिए नहीं किया है। मैंने हज इसलिए नहीं किया है कि लोग मुझे हाजी कहेंगे, हाजी होने की वजह से लोग मेरी इज्जत करेंगे। मैंने इसलिए हज नहीं किया है, मैंने फकत अल्लाह की रज़ा के लिए हज किया है। जिब्रील अमीन इसी वजह से मैं इस बात का मुस्तहिक हूँ कि मैं जन्नत में सबसे पहले जाऊं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम सखी से पूछेंगे, ऐ सखी तू आखिर जन्नत में सबसे पहले जाने के लिए क्यों तैयार है? तू ये बात क्यों कह रहा है कि मैं सबसे पहले जन्नत में जाने का मुस्तहिक हूँ? सखी कहेगा, मैंने जो सदका किया है तो दिखावे के लिए सदका नहीं किया है, मैंने इस तरीके से सदका किया है कि जब दाहिने हाथ से सदका किया है तो बाएं हाथ को खबर नहीं हुई है। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए सदका किया है, मैं इसीलिए जन्नत में आलिम से पहले जाने का मुस्तहिक हूँ, मैं जन्नत में शहीद से पहले जाने का मुस्तहिक हूँ, मैं जन्नत में हाजी से पहले जन्नत में जाने का मुस्तहिक हूँ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक जुमला इरशाद फरमाएंगे, आप सुन करके ये जुमला सुन करके आप मचल उठेंगे। ये जुमला कितना प्यारा जुमला है, इससे इल्म की फजीलत जाहिर होती है, इससे इल्म का मकाम व मर्तबा जाहिर होता है, इससे पता चलता है कि इल्म की कितनी अहमियत है, इल्म का मकाम व मर्तबा कितना ऊंचा है। सबसे पहले शहीद से पूछेंगे, ऐ शहीद तू ये कहता है कि मैं सबसे पहले जन्नत में जाने का मुस्तहिक हूँ, जरा ये तो बता तुझे शहादत का मकाम व मर्तबा किसने बताया है? शहीद कहेगा, मुझे शहादत का मकाम व मर्तबा एक आलिम ने बताया है। इसी तरीके से हाजी से पूछेगा, इसी तरीके से सखी से पूछेगा, और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजी और सखी से पूछेंगे, ए हाजी और सखी तुझे उन अमाल की अहमियत किसने बताई थी? हाजी यही कहेगा, हज की फजीलत मुझे आलिम ने बताया था। सखी कहेंगे, सदका की फजीलत मुझे आलिम ने बताया था। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करेंगे, पता चला तुम्हें हज की फजीलत, सखावत की फजीलत, शहादत का मकाम और मर्तबा बताने वाला एक आलिम दीन है, वो उस्ताद है, वो मुस्तहिक है कि जन्नत में सबसे पहले जाए। मगर एक आलिम को जिस तरीके से दुनिया में उलमा आवाम से मोहब्बत है, क़यामत के दिन भी आवाम से मोहब्बत होगी, कहिए ना सुभान अल्लाह। आलिम जिस तरीके से दुनिया में ये चाहती है आलिम कि कोई भी आदमी जहन्नम में जाने वाला काम न करे, क़यामत के दिन यही उलमाए किराम गुनाहगारों की शफाअत करके जन्नत में ले जाएंगे, कहिए सुभान अल्लाह। तो आलिम रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मैंने जरूर शहीद को शहादत का मकाम और मर्तबा बताया है, मौला मैंने जरूर हाजी को हज की फजीलत बताया है, मौला मैंने जरूर सखी को सखावत का मकाम और मर्तबा बताया है, मगर मौला इस सखी का करम था, सखी की फयाजी थी, सखी ने सखावत किया, उसी की वजह से मैंने इल्म हासिल किया। अल्लाह फरमाएगा, ए आलिम दीन तूने सच कहा है। इस तरीके से एक सखी सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, उसके बाद यके बाद दीगरे सारे अमाल करने वाले यानी शहीद, इसी तरीके से हाजी, इसी तरीके से आलिम जन्नत में जाएंगे। एक आलिम का कितना ऊंचा मकाम है, आप आलिम से मोहब्बत करें, आलिम की मजलिस में बैठा करें, उलमाए किराम की कदर करें। हज़रात मोहतरम अल्लामा असदुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली अलैहि रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, इल्म दीन एक ऐसी अहम शय है जिसकी अहमियत को बयान करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि इल्म दीन बहुत अहम है, सारे लोग जानते हैं कि इल्म दीन की बहुत ज्यादा अहमियत है, इसकी अहमियत को बयान करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक पैगाम दूं और इसी पैगाम पर अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। यही इल्म दीन है कि इसी इल्म की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक चूटी को तमाम चूटियों का सरदार बना दिया था, कहिए ना सुभान अल्लाह। यही इल्म दीन था। आपको बताते चलूं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी फौज के साथ आ रहे हैं। चूटियों का सरदार जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखती है तो चूटियों का सरदार अपने साथियों से कहती है, ऐ मेरे साथियों अपनी अपनी सुराखों में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज तुझे मसल ना दे, तुझे तेरे ऊपर कदम ना डाल दे। तुम अपने अपने
अपनी सुराखों में चले जाओ। हजरात मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस चूटी को इतना बड़ा मकाम क्यों अता फरमाया कि उस चूटी को तमाम चूटियों का सरदार बना दिया। उस चूटी के बारे में अल्लाह ने मुकम्मल एक सूरा को नाज़िल फरमा दिया जिसे सूरतुन नमल कहा जाता है। पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस चूटी को तमाम चूटियों का मलका इसलिए बना दिया कि चूटी के पास ये इल्म था कि अल्लाह के पैगंबर जो है और उनकी फौज जो है कभी भी जानबूझ करके एक नन्ही जान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, पांव से कुचलेंगे नहीं। लिहाजा ऐ चूटियों की जमात अपनी अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी के आलम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज जो है तुझे मसल दे, तेरे ऊपर पांव रख दे। मैं बताना चाहता हूँ उस चूटी को यह मकाम मर्तबा मिला है तो सिर्फ इस इल्म की बुनियाद पर मिला है। यही वजह है कि अल्लाह ने उस चूटियों को तमाम चूटियों का सरदार बना दिया और उस चूटी के बारे में मुकम्मल एक सूरा सूरतुल नमल नाज़िल फरमा दिया। इसलिए आप इल्म की अहमियत को समझे, इल्म के मकाम मर्तबा को समझे, आप उलमा से मोहब्बत करें, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएं। आज बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक की बरकत से बच्चों के दिलों में हमेशा कुरान पाक को महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक की बरकत से इन बच्चों को दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।